नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में प्रचंड बहुमत के बावजूद सस्पेंस क्यों है? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। हालांकि सवाल भी पूछने में किसी की रुचि नहीं है। वो गोदी मीडिया, पॉमेरियंस, कोई भी ये सवाल नहीं कर रहे हैं, न दिल्ली में न पटना में, कि इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद इतना सन्नाटा क्यों पसरा है। संजय झा ने कहा था कि अभी जश्न मनाइए, जश्न का वक्त है। जश्न भी तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ कंफ्यूजन, सस्पेंस और सन्नाटा, यही तीन है। और इसी बीच जेडीयू के विधायक पटना पहुंच गए। खबर है कि अगले 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे, राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। इस्तीफा सौंपना वैसे तो जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसी का हिस्सा है। इस्तीफा सौंपा जाएगा, उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस्तीफा सौंपने के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ ग्रहण करेंगे, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। अमित शाह ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। अब तक बिल्कुल सन्नाटा है। कल देर शाम ललन सिंह और संजय झा के साथ दिल्ली में गुपचुप मीटिंग की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद भी कोई खबर नहीं। यहां सूत्र भी गायब होते हैं, कोई खबर नहीं आई। मंत्री तय हो गए हैं, गिनती आने लगी है। तमाम गोदी चैनलों पर गिनती आने लगी है कि बीजेपी के इतने मंत्री होंगे, जेडीयू के इतने होंगे, फला फला मंत्री के लिस्ट में होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का नाम गायब, मुख्यमंत्री ही गायब। ये बहुत सारी खबरें हैं और अपडेट क्या है पटना में, ये सब चर्चा करेंगे। जरा मनीष को ले आइए, क्योंकि पटना में क्या खबर है। दोनों खेमे में, महागठबंधन में और एनडीए में मनीष लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्वागत है मनीष आपका। जरा मैं खबरें कुछ दिखाऊं, जो खबरें चल रही हैं, पहले उन पर आते हैं। लाइए भैया, खबर दिखाइए। बिहार में सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश, राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा, फिर तय होगी आगे की रणनीति। देखिए, इस्तीफा सौंपेंगे, सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, आगे की रणनीति उसके बाद तय होगी। चलिए आगे बढ़िए। जबकि पहले इतनी प्रचंड जीत है, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। दंड से विधायक दल का बैठक करके आपको नीतीश का नाम डिक्लेयर करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं। नहीं तो मोदी कौन सा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री चुने गए थे? बीजेपी के संसदीय दल की तो बैठक ही नहीं हुई। संसदीय बोर्ड को तो पता ही नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी ने बुला लिया अपने जो है एलाइज को, गठबंधन पार्टनर्स को, और पहुंच गए, वहीं पर डिक्लेयर हो गया कि पीएम होंगे। तो वहीं से फर्क समझिए। बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन, पहले सीएम नीतीश का इस्तीफा, फिर सरकार बनाने का दावा, मंत्रिपरिषद का फॉर्मूला फाइनल। नेक्स्ट चलिए आगे। बिहार में शपथ ग्रहण की तारीख तय, नीतीश कुमार देंगे सीएम पद से इस्तीफा, गांधी मैदान में तैयारियां तेज। नेक्स्ट चलिए। बिहार में सीएम पर बीजेपी का सस्पेंस, जेडीयू ने कहा नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी बोली सारे सहयोगी मिलकर चुनेंगे नेता। ये नवभारत टाइम्स की खबर पर जरा गौर करिएगा। अब देखिए जरा क्या खबरें हैं। तमाम अटकलों को लेकर संजय झा ने कल इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया। उसमें सवाल पूछा गया कि क्या बिना जेडीयू के भी सरकार बना सकती है बीजेपी? क्या नीतीश ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? संजय झा ने क्या कहा, जवाब सुनिएगा। संजय झा ने साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि मैं इस तरह की अटकलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। एनडीए के भीतर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। मैं दर्शकों के सामने इस जवाब को रख रहा हूं। सवाल था कि क्या जेडीयू के बगैर बीजेपी सरकार बना सकती है, और क्या नीतीश ही 5 साल मुख्यमंत्री होंगे? एक लाइन का जवाब कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय झा तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
लेकिन पूरे जवाब में एक लाइन ये नहीं बोला संजय झा ने कि नहीं नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे नेता तो नीतीश जी ही। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा अटकलों पर, मैं जो है एनडीए में सब कुछ ठीक है। अरे एनडीए में ठीक खराब की हम बात ही नहीं कर रहे। अब आगे देखिए जो अपडेट्स हैं और आज की प्राप्त सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर से पहले बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, यानी कि 22 नवंबर से पहले बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह आयोजित होगा। एनडीए के सूत्रों की माने तो बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। एनडीए के सूत्र, बीजेपी नहीं है यहां भी अभी, और सूत्र है बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीखों का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा देने की में कोई सूत्र नहीं है। और एनडीए के सूत्र, बीजेपी के हवाले से कोई खबर नहीं है। बीजेपी के हवाले से क्या है कि साइलेंट, सन्नाटा। बिहार चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है। रविवार को जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। आज की मुलाकात में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और उस दिन शपथ लेने वाले नामों पर चर्चा हुई। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी कोटे से कितने मंत्री होंगे, इन नामों पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ललन सिंह और संजय झा से एनडीए द्वारा जीती गई सीटों पर भी चर्चा की। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं जैसे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से मुलाकात करेगा। नेक्स्ट, आगे चलिए। बिहार में सरकार गठन के बीच एक बड़ा अपडेट आया है। रविवार को जदयू और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठक में सरकार के मंत्रिमंडल पर फैसला लिया गया। हमारे सूत्रों, ये अडानी अंबानी के सूत्र हैं, हमारे सूत्रों से मिले रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एनडीए घटक से मंत्री, घटके से क्या लिखते हैं हिंदी ये सर, बनाए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। 6-1 का फॉर्मूला लागू किया गया, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री। मंत्रिमंडल में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं, कितने मंत्री कहां से, वो जरा एक अंदाजा इन्होंने दिया है। बीजेपी से 15 या 16, जदयू से 14 प्लस 1, एलजेपी से 3 और उपेंद्र कुशवाहा की जो है आरएलएम से 1, मांझी के हम से भी 1 मंत्री की संभावना है। आगे चलें फटाफट। बॉडी लैंग्वेज है मुख्यमंत्री जी के, इससे बड़ा प्रचंड बहुमत बेफस से बोल रहे थे हम कि 2010 वाला स्थिति विपक्ष का होने वाला, वही हाल हुआ। हम बेफस से हम बिहार घूम रहे थे। तो मुख्यमंत्री क्या कर कैसा बॉडी लैंग्वेज? खूब बढ़िया। फिर से देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, आज भी है, कल भी रहेंगे। पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है, ये बड़ा रोचक है। मैं कहूंगा तैयार हो जाए तो एक दिलीप जायसवाल का बयान आया है, वो जरा स्क्रीनशॉट चला दिया जाए, क्योंकि अभी कोई अपने मुख्यमंत्री पद पर नहीं बोल रहा है। अभी तो सब रोहिणी आचार्य और लालू यादव के परिवार पर बिजी हैं, उसमें व्यस्त हैं अपना काम छोड़ के। बीजेपी के अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल सभी पांचों दल पहले अपने अपने विधायक दल के नेताओं का चुनाव करेंगे। गौर कीजिएगा मनीष, सभी पांचों दल अपने अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में एनडीए एक साथ बैठक कर गठबंधन के विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। उन्होंने कहा यही संवैधानिक परंपरा भी है। मैं अब सीधे सवाल पर आता हूं, तैयार हो जाएगा स्क्रीनशॉट तो दिखा दीजिएगा। अभी उसके बाद और बहुत सारे सवाल हैं, ये देखिए सबसे नीचे लिखा भी यही संवैधानिक परंपरा भी है, हटा दीजिए। मुझे डाउट पता है क्यों है मनीष, जब ये संवैधानिक परंपरा की बात भाजपा के नेता करते हैं तो इससे बड़ा ढकोसला और पाखंड कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत, मैं पहले नहीं जाऊंगा कि सन 1857 में कैसे क्रांति हुई थी, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ना। अभी 2024 में जब 240 पे भाजपा आ गई तो बहुत सारी अटकलबाजियां थी। 240 पे प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, संसदीय बोर्ड में क्या होगा, संसदीय दल में क्या होगा, संघ के पास मौका है। जरा मुझे भाजपा के किसी नेता के साथ बातचीत भी होती है,
तमाम नेताओं से, पूछिएगा क्या संसदीय दल की बैठक हुई थी? इस हिसाब से तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती, बीजेपी संसदीय दल के साथ साथ बाकी जितने एनडीए में घटक दल हैं उनके संसदीय दल की बैठक होती, सभी पार्टियों के संसदीय दल अपने अपने संसदीय दल का नेता चुनते, फिर केंद्रीय जो है एनडीए की केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होती, वहां पर एनडीए का नेता चुना जाता, तब तो मोदी प्रधानमंत्री बनते। भाजपा के संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई, और बीजेपी में तो वैसे भी शीर्ष फैसले संसदीय बोर्ड करता है, वहां भी कोई चर्चा नहीं हुई। सीधे आपको याद होगा एक बैठक बुलाई जिसमें एकाएक नीतीश कुमार गए, साथ में उसी फ्लाइट में तेजस्वी भी गए थे दिल्ली। नीतीश कुमार गए, चंद्रबाबू आए, और वहीं पर मोदी खड़े हुए और उन्हीं लोगों का हाथ पकड़ करके अपना नाम एंडोर्स करवा लिया। कौन सी परंपरा? अगर ये परंपरा की नाम बात जब करते हैं, संसदीय परंपरा की बात करते हैं, संवैधानिक परंपरा की बात करते हैं, तब मुझे संदेह पैदा होने लगता है मनीष। अब मुझे संदेह पैदा हो रहा है, क्योंकि जब ये संवैधानिक परंपरा की बात करते हैं मतलब ये फिर धज्जियां उड़ाने वाले हैं, फिर कुछ नया खेल करने वाले हैं। क्या इनपुट है आपके पास? आशीष, इनपुट तो यही है कि संजय झा दिल्ली से पटना आ रहे हैं, और जो बाकी के गठबंधन के नेता हैं, चाहे मांझी हो, कुशवाहा हो, चिराग हो, सब दिल्ली बुलाया गया है। अब दिल्ली फैसला करेगा, ये पटना में नहीं होना है। पटना में कोई संसदीय दल की बैठक, कोई विधायक दल की बैठक, कुछ नहीं होना है। जो फैसला होगा वो दिल्ली में होगा। दिल्ली दरबार तय करेगा कि नीतीश जी कितनी उनकी, मतलब पिछली बार भी ऐसा पेश किया गया था कि बीजेपी की कृपा पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं 40-43 सीट लाके, लेकिन पिछली बार वाले नीतीश और इस बार वाले नीतीश में अंतर है, जो आप पहले भी बता चुके हैं। और जोरदार दर्शक आंकड़ों में उलझे होंगे कि भाई पिछली बार तो डबल सीट इस बार आया है, तो नीतीश कुमार मजबूत हुए। नीतीश कुमार मजबूत नहीं हुए, नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। अब पूरे तौर पे वो बीजेपी के कृपा पर है। अगर बीजेपी जिस दिन चाहेगी उस दिन नीतीश कुमार को गद्दी से हटा सकती है, अगर मुख्यमंत्री उनको बनाती है, क्योंकि इनके पास संख्या बल है। नीतीश, बीजेपी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और कांग्रेस तोड़ लेंगे। तोड़ने में तो माहिर है, 6 विधायक है, तोड़ने में क्या जाना है, कोई मेहनत करनी है। अगर उसमें 2 अल्पसंख्यक है, बाकी एक ट्राइबल है, और आप देख लीजिए 6 में 3 ऐसे, बीजेपी के लिए तोड़ना तो बहुत मामूली बात है। ये कोई दिल्ली में तय होगा, दिल्ली में तय होगा। और मुझे लगता है कि संजय झा जो आ रहे हैं, तो संजय झा, आप सोचिए कि संजय झा इधर आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली का संदेश लेकर वो पटना आ रहे हैं, और जो गठबंधन के लोग हैं उनको दिल्ली भेजा जा रहा है कि बड़ी। अब दिल्ली तय करेगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो कब तक रहेंगे, कब तक उन पर कृपा रहेगी, क्या पूरे 5 साल रहेगी, या कोई और फॉर्मूला होगा, या कुछ और किया जाएगा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, क्या उस तरीके से होगा। जैसे एकनाथ शिंदे बन गए थे डिप्टी सीएम, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हालांकि गुंजाइश हमें लगती है कम होगा, नीतीश कुमार ऐसा स्वीकार करेंगे मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बीजेपी तय करेगा, नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, एनडीए तय नहीं करेगा। बीजेपी तय करेगी कि नीतीश कुमार का क्या करना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, कब शपथ लेंगे, उनकी सरकार में, उनकी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिएगा, जब मुझे लगता है कि जब मंत्रिमंडल का भी बंटवारा होगा, पोर्टफोलियो का भी बंटवारा होगा, तो इस बार नीतीश कुमार के पास मतलब एक ऐसा गियर रखा गया है जिसमें नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अब राजनीतिक बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। वो कोई ऐसा जिसको हम कहते हैं ना, बिहार में होगा खेला हो रहा है, नीतीश तेजस्वी एक हो रहे हैं, तो अब वो खेल ही खत्म हो चुका है। वो खेल होने की कोई गुंजाइश ही अब नहीं रही है। तो अब ये हो सकता है कि वो मोदी और शाह की कृपा पर कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पहले भी वो स्वीकार करते रहे। अब बताइए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लगभग हम उम्र के साथी हैं। नीतीश कुमार का तजुर्बा नरेंद्र मोदी से ज्यादा अब
है और वो कहते हैं कि कृपा पे। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं राहुल गांधी की कृपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं। मैं ऐसी बात कर रहे हैं हम, कभी ये कहा है क्या कि हम राहुल गांधी की कृपा पे मैं जो है वो बना हूं? नेता तो राहुल गांधी हैं उनके, लेकिन जो स्थिति कर दी है नीतीश कुमार की, अब तो नीतीश कुमार और हाथ जोड़ के रहेंगे। नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति कर दी है, अब जब नीतीश कुमार हाथ जोड़ेंगे तो उनके पार्टी के नेता भी हाथ जोड़ेंगे। देखिए किस तरीके से कैसी राजनीति हुई है। कभी कभी मैं सोचता हूं आशीष, तो किस तरीके से हाशिए पे लाया गया। पहले जो मुस्लिम है उनको हाशिए पे लाया गया राजनीति में, और बीजेपी अपने जो सहयोगी दल है उनको निपटाने के लिए अलग अलग तरीके के चाल, एकनाथ शिंदे को अलग फार्मूले से निपटाया, नीतीश कुमार को अलग फार्मूले से निपटाया, शिवसेना को अलग फार्मूले से निपटाया। ऐसा नहीं है कि जो शिवसेना पर जो चाल चली वही नीतीश कुमार पे चाल चले। हर सहयोगी के लिए बीजेपी के पास अलग अलग है। जो नवीन पटनायक है वो तो तटस्थ ही रह गया और उनको खत्म कर दिया। आज कितने नवीन पटनायक जैसा मुख्यमंत्री उड़ीसा में कितना प्रासंगिक है, आप देख लीजिए। उनकी राजनीति को ऐसे कर दी कि वो नीतीश कुमार जैसे भी हैसियत उनकी नहीं रही। अब नीतीश कुमार की तो हैसियत कम से कम यह है कि उनके पास 80-85 विधायक जीत के आए हैं संख्या। नवीन पटनायक की स्थिति कैसी कर दी? तो बीजेपी अपने सहयोगी को ऐसे निपटाती है, और जरूरी नहीं कि जो फार्मूला नवीन पटनायक के साथ रहे वही नीतीश कुमार के साथ रहे, वही एकनाथ। हर के लिए बीजेपी ने अपने अपने तरीके से सेट कर रखा है कि किसके साथ कब क्या कैसे करना है। तो ये जो जा रहे हैं मांझी, कुशवाहा, चिराग जो जाएंगे दिल्ली, तो अब तय होगा, उनको पता होगा। हो सकता है कि जीतन राम मांझी इतने बड़बोले लेता है कि कभी आपको बयान में भी कह दे कि देखिए इतने तारीख के बाद, 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद ऐसा होगा वैसा। वो मांझी कभी भी कुछ बयान दे सकते हैं, तो ये चीज भी होगा। अब दिल्ली तय करेगी कि कब शपथ ग्रहण होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या कोई और होगा, कौन डिप्टी सीएम, मान ली कौन डिप्टी सीएम होगा, बीजेपी से कौन मंत्री बनेगा, वो तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली तय करेगा। कहने के लिए बस होता है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में कहने के लिए हम कहते हैं कि प्रदेश विधायक दल की बैठक दिल्ली तय कर। लेकिन यहाँ गठबंधन जेडीयू में कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी अब दिल्ली तय होगा, जो अब तक नहीं हो रहा था। ये इस चुनाव के परिणाम का असली निष्कर्ष यही है कि अब दिल्ली सब कुछ तय करेगा। नहीं, अगर दिल्ली तय करेगा तो यही सबसे बड़ी नीतीश की हार है। अगर दिल्ली तय करेगा और दिल्ली नीतीश का भी नाम तय कर दे तो भी आप मान लीजिए कि बिहार हार गया। फिर दिल्ली का तय किया हुआ नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं होंगे जो 2005 में, 2010 में, 2015 में देखा है हमने, 2020 में देखा है कि दिल्ली के रहमो करम पर, दिल्ली के कृपा पर एक कृपा पात्र नीतीश कुमार नहीं मुमकिन है। फिर तो कोई न कोई अभी तक आशीष, अभी तक क्या हो रहा था कि चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन टूटने की वजह हो, मतलब नीतीश कुमार लालू यादव जो अलग हुए, उसमें कई बार ऐसा होता था कि लालू यादव मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कई बार कई अधिकारियों को फोन कर देते। कई चीजें इस तरह की हुई है, इस तरह की सूचनाएं मिली है, इस तरह की घटनाएं हुई है लालू और तेजस्वी को लेकर कि भाई वो उस तरीके से कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने अधिकारियों पर पूरा कमांड, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे चाहे वो बीजेपी के साथ, अधिकारियों पर पूरा कमांड नीतीश कुमार खुद रखते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदलेगी। अब अधिकारियों पे पूरा कमांड नीतीश कुमार का नहीं होगा, नीतीश कुमार को भी दिल्ली की सुननी पड़ेगी। पूरा कमांड बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब जीरो कमांड होगा। जहां जहां जब दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, आपको नाम के साथ बताना होगा, नाम के साथ बता दें, महाराष्ट्र से लेके, जबकि महाराष्ट्र में तो वाकई पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो नरेंद्र के बाद जो है फडणवीस का नाम आने लगा था ना, देवेंद्र, नरेंद्र के बाद देवेंद्र नारा चल गया था, तो देवेंद्र फडणवीस है। उसके बावजूद महाराष्ट्र में एक अफसर बैठा हुआ है गुजरात से जाकर के, वो पूरा महाराष्ट्र चलाता है, पूरा महाराष्ट्र। यहां तक इंफॉर्मेशन है कि देवेंद्र फडणवीस के पास जो है उतना भी अधिकार नहीं है कि वो दरोगा ट्रांसफर कर दे, वो दिल्ली से होगा तभी जाएगा। होम वगैरह किसी के पास कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही अफसर बैठा है, राजस्थान किस में ऐसा ही एक अफसर बैठा हुआ है, तो फिर पटना में भी एक ऐसा अफसर बैठेगा जो सरकार चलाएगा। अगर नीतीश कुमार को मान लिया इतना दिल पसीज जाता है, यहाँ पर दिल पसीजने की बात है कि इतना अगर शाह का दिल पसीज गया कि जाए तो अच्छा, साल 6 महीना बने रहने दो,
तो भी नीतीश कुमार नहीं चलाएंगे बिहार, ये तो तय मान लीजिए, नीतीश कुमार नहीं चलाएंगे। दूसरी बात, आप देखिए सभी नेता जो रीजनल फोर्सेज हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग हो, नतीजे के बाद सब गए हैं पहले कहां, पहला फॉर्मेलिटी कर दिया वहां पर नीतीश कुमार के पास, चिराग गए मिलने, मिलके निकले, क्या कहा उन्होंने कि मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार बने, लेकिन हमें पूरा जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा, विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगे, वो फॉलो करना होगा, निजी तौर पर मैं चाहता हूं, निजी तौर पर मैं चाहता हूं, हो गया उनका काम, निजी तौर पर मैं चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा भी अभी गए हैं, जरा दिखाइए, दिल्ली सब जा रहे हैं ना, दिल्ली जाने के पहले जैसे लगता है ना कि चलो अच्छा एक फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया। ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा, पटना, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर आदरणीय नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। ये देखिए, ये है। हालांकि मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा जरूर, चाहे चिराग हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, वाकई अगर इनके दिल से पूछा जाएगा, चाहे जीतन मांझी, अगर इनके दिल से पूछा जाएगा तो ये नीतीश को ही मुख्यमंत्री चाहिए। उसकी वजह है उसके पीछे, बहुत क्लियर लॉजिक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, इनकी राजनीति जिंदा रह पाएगी, इनको ऑक्सीजन मिलेगा। नीतीश, लालू, वो लोग उस राजनीति का हिस्सा है जहां पर सहजीविता है कि तुम भी जीवित रहो, हम भी जीवित रहे, पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह रहे। अगर भाजपा वाला सिस्टम बिहार में आया तो इस बार का नतीजा क्या है, अगली बार का क्या होगा, ये आप अगली बार बीजेपी की मजबूरी या बीजेपी की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी या कोई होगा भी कि नहीं होगा, ये आप मान लीजिए कि कुछ गारंटी इसकी है नहीं। आरजेडी किस कंडीशन में होगी, 2 टुकड़े में होगी, 3 टुकड़े में होगी, आरजेडी होगी कि नहीं होगी, यह भी गारंटी नहीं है। क्योंकि बीजेपी की राजनीति बहुत क्रूर राजनीति है, उस राजनीति में जगह नहीं है, खासकर सहयोगियों के लिए तो बहुत क्रूर है। अभी मनीष चर्चा कर रहे थे, नवीन पटनायक का नाम लिए थे। सहयोगी तो उस स्थिति में हो जाते हैं कि अगर कहीं कोने में बिठा दिया कि चलो कोने में बैठो, अगर साथ रहना तो वहां कोने में बैठे रहो, 3 दिन बैठे रहो, चौथे दिन उठना वहां से, तो वही करना पड़ेगा। तो अगर राजनीति सबको करनी है, चाहे वो जीतन मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, राजनीति ही करने आए हैं। राजनीति के लिहाज से नीतीश कुमार ज्यादा मुफीद है कि ये लोग सरवाइव कर पाएंगे, थोड़ा अपना फल फूल पाएंगे, इनका कार्यकर्ता काडर, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मन से तो यही चाहते हैं, लेकिन बुला लिया गया है दिल्ली, और दिल्ली जब बुलावा दिल्ली से आता है तो वहां पर किसी के मन की नहीं चलती, वहां पर एक ही आदमी के मन की चलती है। वैसे भी 11 साल से देश मन की ही बात सुन रहा है, काम की बात तो नहीं सुना, तो एक ही के मन की बात सुनता है वहां पर देश। एक और ट्वीट है, ये बहुत पुराने पत्रकार हैं, जरा इसको मैं, ये विषयांतर है लेकिन इस कार्यक्रम में ले लेते हैं, जरा लाइए भैया, एक ट्वीट है, लाइए फटाफट दिखाइए जरा, आपको दिया है। ये बहुत सीनियर पत्रकार हैं, समीर चौगांवकर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, या कई आज तक और कई उसमें रहे हुए हैं। तो समीर चौगांवकर ने लिखा है, लालू यादव को घर में बंधक बनाने की खबर आ रही है, बिहार पुलिस कृपया जांच करे। हालांकि पत्रकार थे, आज पत्रकार हैं या किसी का जो है किसी के खबरी के रूप में काम कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने के रूप में काम कर रहे हैं, या कोई संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, ये हमें जानकारी नहीं है समीर चौगांवकर का, लेकिन पत्रकार थे ये। तो ये लिख रहे हैं, ये क्या है खबर भाई, ये नई सरकार गठन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सब लोग लालू यादव की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आप जाके बाइट देखिए, जितनी बाइट आप देखेंगे पीटीआई पर, जेडीयू नेता, बीजेपी नेता सब लालू के घर में घुसे हुए हैं, मतलब लालू के घर पे बयान दे रहे हैं, कोई अपने घर पर नहीं दे रहा है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अपडेट है, क्या वाकई लालू को बंधक बनाए जैसी कुछ खबर है? आशीष, लालू यादव बीमार हैं और हमने देखा कि इक्का दुक्का रोड शो उन्होंने गाड़ी में बैठ के किया, और अगर लालू यादव बंधक होते तो आपने देखा था जिस दिन चुनाव परिणाम निकला था 14 तारीख को, उस दिन भी लालू यादव जो है वो मरीन ड्राइव घूमने के लिए गए थे।
देखिए, जिसके परिवार में कला है, मुझे तमाम नेताओं के बयान मैंने भी सुने जो रोहिणी आचार्य को लेकर, उसमें मुझे सबसे संजीदा बयान चिराग पासवान का लगा, जो उन्होंने कहा कि किसी के पारिवारिक मामले पे नहीं कहना चाहिए, मेरे साथ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति हो चुकी है। हाँ, अब चिराग का किसी के भी, हाँ ठीक बोला आपने, बिल्कुल। तो किसी के पारिवारिक मामले पे वाकई में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। उस परिवार मतलब जिसका बेटा इतनी बुरी तरह चुनाव हारा हो, जिसकी बेटी नाराज होकर घर से चली गई हो, उस पिता की स्थिति आप समझिए, लालू यादव की मनोस्थिति समझिए, उनकी राजनीति, उनकी इतने दिन की राजनीतिक पूंजी समाप्त होने के कगार पर आ गई। उनका परिवार, जिस परिवार की एकता की वो बात करते और बार बार कहते थे कि मैंने इतने बच्चों को जन्म दिया, अभी कहते थे कि क्रिकेट टीम बना दिया, तो जो है वो उस पीड़ा से गुजर रहा हो, और उसके साथ को लेकर अगर इस तरह की खबरें आती है तो कई बार चीजें लगती हैं कि प्लांट भी की जा सकती है, क्योंकि कई चीजें राजनीति में हमें आपको पता होती है, लेकिन हमको आपको पता होता है कि आप जब, मतलब इसको कहते हैं ना कि जले पर नमक डालना, तो कई बार आदमी जले पर नमक डालने से परहेज करता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, क्योंकि दुश्मनी तो किसी से है नहीं, विचारधारा की असहमति होती है, किसी से दुश्मनी तो कोई भारत और पाकिस्तान की तो लड़ाई हो नहीं रही है किसी भी राजनीतिक दल में, विचारधारा की लड़ाई है। अब रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है उसको लेकर लालू यादव पीड़ा में, एक तेज प्रताप के साथ जो हुआ, हालांकि तेज प्रताप अब जो है वो रोहिणी आचार्य के भी समर्थन में वो आ गए कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जयचंदो से घिरे हुए हैं, दिस डैट जो भी है ये एक पारिवारिक मामला है और एक पार्टी विशेष का मामला है, और हर परिवार में इस तरह की घटनाएं होती है, और उस घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी करना किसी के लिए, मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, बहुत सारी घटनाएं ऐसे, मतलब बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी जानकारी हमको आपको पत्रकारों को होती है, अलग अलग पार्टियों के लोगों के बारे में पारिवारिक घटनाओं की जानकारी होती है, लेकिन हम उसको सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं करते हैं। इतनी मतलब लोक लज्जा के हिसाब से, जाके दूसरे आदमी की भी लोक लज्जा बची रहे, जिसके बारे में हम शेयर करेंगे उसके, अब वो मतलब दुख की स्थिति में है और हम उसके दुख को और बढ़ा दे, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर इस तरह की बातें हैं, अगर लालू यादव बंधक बनाए गए हैं, तो उस तरह के वीडियो, उस तरह की तस्वीर सामने आनी चाहिए थी कि लालू यादव बंधक बनाए। लालू यादव क्या इतने कमजोर हो चुके हैं? ये अलग बात है कि पार्टी पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे, पार्टी पर ध्यान नहीं देने दिया गया, वो अपनी जगह, वो बातें अपनी जगह है, और ऐसा दौर हर किसी के आता है। तब तो लालकृष्ण आडवाणी के लिए बारे में भी कहा जाएगा कि उनको तो बंधक बना के रखा गया है, जांच किया गया। एग्जैक्टली लालकृष्ण आडवाणी कब आए? जब से गए, जब से वो सांसद हटे, या जब सांसद भी थे, जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, उसके बाद से कब कितनी बार ये जानकारी है कि अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी जो है बंधक नहीं है? नहीं, वो छोड़िए, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी जी को न्योता आना था। आडवाणी जी ने बोला था कि मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि उस राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से, मतलब जो उसके नायक, महानायक आडवाणी थे। आडवाणी को नहीं जाने दिया गया, क्योंकि आडवाणी चले जाएंगे तो कैमरे में एक फोटो आ जाएगी आडवाणी की कि असली नायक तो ये है, फिर वो चर्चा होगी। आडवाणी को जाने नहीं दिया, वो फैक्ट था, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बेसिकली जो अभी आपने कहा ना, राजनीति भारत पाकिस्तान जैसे नहीं है, अब हो गई है। खासकर एक पार्टी वैसे ही राजनीति करती है, और इसीलिए मैंने कहा बहुत क्रूरता है उस राजनीति में। ऐसे वक्त में भी लालू यादव के परिवार पर, जब परिवार वैसे ही मतलब अच्छी, बहुत सुखद स्थिति में नहीं है, वैसे में और ऐसे वक्त में हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, ताकि बिल्कुल हौसला टूट जाए, उखड़ जाए। आशीष, आप आने वाले समय में आप देखिएगा होगा क्या? आने वाले समय में ये होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो जितने आरजेडी के विधायकों की संख्या है, वो संख्या भी नहीं रहने दिया जाएगा। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई होगी कि नीतीश तेजस्वी कभी एक हो सकते, थोड़ी बहुत गुंजाइश, नहीं के बराबर है, हम 99% मान के चलते गुंजाइश है, लेकिन अगर 1% भी जो बचा हुआ है, तो तेजस्वी यादव को इस स्थिति में कर दिया जाएगा कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सके। नीतीश अगर चाहे भी कि हम तेजस्वी को जाके गले लगा ले, कह दें कि जो हुई से गलती हो गई हमसे,
अब हम तुम्हारे साथ ही जिंदगी भर रहेंगे, अब तुम्ही को सब कुछ देखना है, तब भी ऐसे गुंजाइश में छोड़ दिया जाएगा तेजस्वी यादव को कि वो मतलब नीतीश कुमार के साथ कभी जा ही नहीं सकते हैं। 30 तो अभी दूर की बात है, 5 साल है, राजनीति में बहुत लंबा समय है 5 साल। 5 महीने में क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं ले सकता है, इसलिए ये चीजें होंगी। एक आखिर में एक ट्वीट और दिखा दूं, एक पत्रकार का ही, नवनीत मिश्रा, ये मतलब माना जाता है कि ये शाह की ही पत्रकारिता करते हैं, दिन भर अमित शाह की पत्रकारिता, अमित शाह के घर में या उस कैंप में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे पहले इन्हीं के पास जानकारी होती है, इशारों इशारों में बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, चुनाव में उतरने से पहले ही एनडीए में यह बात तय थी। अब सोचिए, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, ये क्या मैसेज देने का खेल है। चुनाव में उतरने से पहले तय था। देखिए, चुनाव में उतरने से पहले जिसका नाम तय हो उसका नाम ऐलान न किया जाए, कितना अद्भुत है। अब बम्पर विजय के बाद सिर्फ एक सूरत में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, सिर्फ एक सूरत में बना सकती है, जब नीतीश कुमार खुद पेशकश करें। अगर नीतीश कुमार निजी कारणों से सीएम बनने से इनकार करते हैं या फिर समय रहते लालू की तरह पार्टी में नए नेतृत्व को स्थापित करना चाहते हैं, तो ही किसी को डिप्टी सीएम बनाने पर राजी हो सकते हैं। फिर भी 99% नीतीश के ही सीएम बनने के आसार हैं। नीतीश इच्छा सर्वोपरि, सब कुछ उन्हें ही तय करना है। अब देखिए, ये गजब का इसमें खेल हुआ है। संजय झा ने क्या कहा था इस जीत के बाद कि नीतीश कुमार जीत पर प्रसन्न है और हमेशा की तरह विनम्र है। विनम्र है वो, वहां पर विनम्र बड़ा कि विनम्र है, मतलब वो सब कुछ छोड़ भी सकते हैं कि जाइए अब आप ही बना लीजिए। वही इशारा ये जा रहा है कि तय था ना, लेकिन उनकी इच्छा सर्वोपरि है। वो दो स्थिति हो सकती है, निजी कारणों से या तो छोड़ दे या तो ये कह दे कि जेडीयू में अब अगला नेतृत्व हमको लाना है तो हम अपना एक डिप्टी सीएम बनाते हैं, इसको डिप्टी सीएम बना करके हम ग्रो करेंगे। और वो भाजपा के सामने तो कितना ग्रो करता है आदमी पता ही है। ये अब तीसरी चीज दिखा रहा हूं, एक अखबार दिखाइए, अखबार पत्रिका, अब ये पढ़िएगा मनीष। नीतीश पहल करेंगे तो ही भाजपा का सीएम, नीतीश पहल करेंगे तो भी भाजपा का ही सीएम। नीचे करीब करीब कमोबेश वही भाव है, हटा दीजिए, मिला लीजिए। अब सब जगह ये बात जा रही है, बेसिकली ये काम वही करते हैं। एक हम लोग क्या कहावत है, मरबो करब रोहू नहीं दे, मतलब मारेंगे रोने नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार को ये विलाप भी नहीं करने देंगे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश को नहीं बनाए तो आप देख लीजिएगा, नीतीश कुमार विलाप नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार यही कहते नजर आएंगे कैमरे पर, वो भीतर कुछ भी उनकी हालत हो उनकी कि अब हम छोड़ना चाहते हैं और हम ने कहा है कि आप बना लो, आप बड़ी पार्टी। नीतीश से ये बुलवाएंगे। देखिए किससे बुलवाया जाता है, मैं उसके लिए बता भी दूं आपको। भजन लाल शर्मा की पर्ची किससे निकलवाई थी? वसुंधरा राजे सिंधिया से। वसुंधरा राजे सिंधिया से वो पर्ची देखने के बाद वसुंधरा राजे का आज भी क्लिप पड़ी है। कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं ऐसा है कि किसी ने देखा नहीं, जाके देखिएगा, चेहरा ऐसे उड़ गया। बगल में देखी राजनाथ को, राजनाथ पर्ची ले गए थे, बगल में राजनाथ को देखी, राजनाथ अपनी मुंडी चुराने लगे। तो पर्ची निकलवाई किससे? वसुंधरा से। मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव का नाम किससे बुलवाया? शिवराज सिंह चौहान से। शिवराज सिंह चौहान 110 जनसभा किए थे चुनाव जीतने के लिए। मध्य प्रदेश में भाजपा हार रही थी और हारी हुई थी, वो तो ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार तक थे, उनकी मेहरबानियां। बुलवाया किससे? शिवराज से। ये फिर मैंने जो कहा था ना कि राजनीति का बहुत क्रूरतम, सबसे क्रूरतम युग है। नीतीश कुमार से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने तो मुख्यमंत्री का ऐलान ये नीतीश कुमार से करवाएंगे। मतलब अपने मन से नहीं बने, अगर शाह की इच्छा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो भी मुख्यमंत्री का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान से बुलवाएंगे कि बिहार वालों देखो नीतीश बाबू कह रहे हैं, नीतीश बाबू बिहार के हित में ऐसा बोल रहे हैं नीतीश बाबू। है, इजाजत दीजिए हमें, बहुत लंबा हो गया कार्यक्रम। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।